हेलो बच्चों, मैकेनिक्स का क्लास आज हम लोग लेने वाले हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, पहली बात। दूसरी बात है कि वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास चारों इक्वेशन आप 9, 10 से पढ़ के आए हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as एंड लास्ट है एसेंथ इजिकल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। इन सबको ग्राफिकल कैसे प्रूफ करेंगे, तो ओवरऑल इन सारी चीज़ को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, क्योंकि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन से। सीधी बात हम लोग समझते हैं, क्या हम लोग रोड पर गाड़ी चलाते हैं कि नहीं। अगर गाड़ी चलाते हैं तो क्या हमारा गाड़ी का जो वेलोसिटी होता है, स्पीड जो होता है, हम लोग यूनिफॉर्म रखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं। जी, हम लोग कभी भी नहीं रख सकते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि रोड पर हमें जर्किंग, तो कभी मार्केट, तो कभी गड्ढा, तो कभी टर्निंग, ये सब चीज़ फेस करना होता है। इसका मतलब हमारा वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म हो नहीं सकता है। हम कभी समान वेलोसिटी से गाड़ी चला नहीं सकते हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम जर्नी के दौरान प्रायः अपने वेलोसिटी में चेंज करते हैं। हम लोग जर्नी के दौरान प्रायः अपने वेलोसिटी में चेंज करते हैं। तो बस यही एक्सीलरेशन होता है। क्या वेलोसिटी चेंज हम लोग किए पर यूनिट टाइम, हम लोग कितना वेलोसिटी चेंज किए पर यूनिट टाइम। अब हमारी वेलोसिटी अभी है कुछ, थोड़ी बढ़ गई या थोड़ी बढ़ी है, फिर घट गई, तो वेलोसिटी हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या वेलोसिटी हम लोग चेंज करते हैं पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, हम लोग जो अपना वेलोसिटी चेंज करते हैं आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। त्वरण इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो सीधे हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले एक्सीलरेशन हमारा क्या है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बोले, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले, आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। या तो एक छोटा डिफरेंस हम देख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां भी बात होती है रेट मतलब बटा टाइम हो जाता है। रेट का मतलब कोई संबंध नहीं है पैसा से, रेट का मतलब होता है बटा टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज पर यूनिट टाइम, माने बॉडी हमारा कितना वेलोसिटी चेंज किया है पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय, आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है कि अगर जो एक्सीलरेशन हम करते हैं, जो स्पीड अपना चेंज करते हैं, जो वेलोसिटी चेंज हम लोग करते हैं, अगर ये कांस्टेंट हो, माने कांस्टेंट चेंज हम लोग करते हैं, माने समान चेंज अगर हम लोग करें, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी हुज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हमारा स्पीड बराबर चेंज हो रही है, तो आर कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन अगर हमारा मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, द मोशन ऑफ बॉडी हुज एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, जो चेंज करता है, आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन का कुछ एक्सप्रेशन आपको हम लाके दिखाते हैं। मान लिया u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम t1 एंड v बिकम द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम t2। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, इनिशियल टाइम क्या था t1, फाइनल टाइम क्या हो गई t2। तो पहले निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जब भी चेंज हम लोग निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u, ये तो हो गई चेंज इन वेलोसिटी। टाइम चेंज कितना हुआ, t2 माइनस t1, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई हमारे v माइनस u और चेंज इन टाइम हो गई t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग dv भी बोल सकते हैं और चेंज इन टाइम को dt भी बोल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की ओर होगा। चलिए, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, बाई सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन में हम लोग सुने हैं LT-2 और सीजीएस यूनिट में जाके देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर हमारा वेलोसिटी कम है, ज़्यादा हो गई, कम है, ज़्यादा हो गई, माने कम से ज़्यादा करेंगे तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और ज़्यादा से कम करेंगे तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो v माइनस u, मैंने v ज़्यादा है, तब जो घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बट अगर वेलोसिटी हम लोग घटाते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर कम है और इनिशियली ज़्यादा है, अगर फाइनल वेलोसिटी इज लेस, इनिशियली ज़्यादा है, तो v माइनस u जब भी घटाएंगे तो कम से ज़्यादा घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, हिंदी में बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन।
एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज क्या होता है, अगर पूरे जर्नी के दौरान जो अपना वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन आर कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, dv बाई dt, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहाँ टाइम इंटरवल हमारा बड़ा होता है, लेकिन अगर इसी को किसी पल निकालें, किसी क्षण निकालें, किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जहाँ डेल्टा t को इतना छोटा टेंड्स करते हैं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा t 0 टेंड्स हो जाएगी तो dv बाई dt हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब कुछ ग्राफ में देखते हैं। तो पहला ग्राफ हम लोग लाते हैं जो कि हमारा पिछला ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इस एक्सिस पे हम चलाए हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स से डिनोट, इस एक्सिस पे चलाया है मैंने टाइम, और एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है पार्टिकल्स का कुछ ऐसा। ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब जिस रेशियो में हमारा टाइम बढ़ा है उसी रेशियो में हमने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो इसी ग्राफ पर मैंने कोई 2 पॉइंट मान लिया है, ए और बी। ए पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x1 है और टाइम ए पे t1 है। जब बॉडी बी पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गई x2 और टाइम हो गया हमारा t2। ठीक है, लेट 2 पॉइंट ऑन dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, a एंड b। a का डिस्प्लेसमेंट x1 टाइम t1, b का डिस्प्लेसमेंट x2 टाइम t2। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना की है, तो थे कितना x1, हो गई कितना x2, तो चेंज कितनी हो गई x2 माइनस x1, और टाइम चेंज कितना हुआ t2 माइनस t1। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t2 माइनस t1 है कितना x2 माइनस x1। तो हम लोग जरा वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब इसको जाके देखें तो ये है x1 और ये पूरा है x2, तो ये जो हमारा बचा BC ये हो गया x2 माइनस x1, मैंने पूरा x2 इतना x1, तो ये क्या बचा x2 माइनस x1 BC है और t2 माइनस t1 मेरा AC है। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 हो गया मेरा BC बाई AC। अब BC बाई AC को अगर थीटा मान के हम लोग देखें तो हो जा रही है 10 थीटा। का मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, और 10 थीटा हमेशा होगा स्लोप के बराबर। तो स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ DT ग्राफ, स्लोप ऑफ DT ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। ये कहानी चालू कहाँ से हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 फोटो में जाकर देखते हैं कि BC है और t2 माइनस t1 AC है, तो BC बाय AC 10 थीटा और 10 थीटा हो गया स्लोप ऑफ DT ग्राफ के बराबर। तो स्लोप ऑफ DT ग्राफ किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है अगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है। तो एक बार फिर से जरा कान खोल के धीरे से सुन लीजिए, स्लोप ऑफ DT ग्राफ, स्लोप ऑफ DT ग्राफ हमेशा वेलोसिटी के बराबर होगा अगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे मोशन यूनिफॉर्म है, ग्राफ दिखाना है वेलोसिटी टाइम, तो इस इंड पे चलाया टाइम, इस इंड पे चलाया वेलोसिटी। ध्यान दीजिए वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं कर रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी हम ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो इसी ग्राफ पे मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया है, C और D। तो C पर वेलोसिटी क्या, वही भी है, और D पर वेलोसिटी क्या, वही भी है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज की नहीं, और लेकिन C का टाइम है t1 और D का टाइम है t2। तो लेट 2 पॉइंट ऑन VT ग्राफ, C पे वेलोसिटी भी और टाइम t1 है, D पर भी वेलोसिटी भी है और टाइम t2 है। तो हम देखें EF हमारा किसके बराबर है, EF हमारा बराबर है t2 माइनस t1 के, और CF किसके बराबर है, CF बराबर हमारा v के, क्योंकि ये भी है और ये भी है, वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं। अब इसका जरा हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम। तो एरिया अंडर VT ग्राफ, तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ले लीजिए, ब्रेथ ले लीजिए, यानी कि EF इंटू CF, EF इंटू CF। तो CF क्या है, CF देखिए V है, और EF क्या है t2 माइनस t1, तो V इंटू t2 माइनस t1। अब वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग ऊपर में देख के आ रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, इस t2 माइनस t1 को इसे हम काट देते हैं। तो एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो गए, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गए अगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो। एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, या ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल। तो
एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, या बड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस के बराबर। अब इसी कुछ इक्वेशन से हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं, बट एक ग्राफ और है मेरे पास, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए हम लोग देख लेते हैं अपना वीटी ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले ये वीटी ग्राफ हमारा है, तो इस स्क्रीन पे चला है टाइम, इस स्क्रीन पे चला है वेलोसिटी, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए हमारा ग्राफ है। तो इस पे भी मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए का वेलोसिटी v1, बी का वेलोसिटी v2, ए का टाइम t1, बी का टाइम t2। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ, t2 माइनस t1, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 माइनस v1, क्योंकि हम 2 ही पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, ए और बी पर, ए और बी पर। तो लेट 2 पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ, ए एंड बी। ए का वेलोसिटी v1, बी का वेलोसिटी v2, ए का टाइम t1, बी का टाइम t2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, v2 माइनस v1, चेंज इन टाइम कितना, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ ए से बी के दौरान, तो ए से बी के दौरान का एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 को यहीं से देख लें bc है, और t2 माइनस t1 को यहीं से देख लें ac है। तो bc बाई ac मतलब फिर से टेन थीटा, और फिर से टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के बराबर। तो इस स्लोप को देखें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो यानी कि 3 ग्राफ का रिजल्ट आया। पहला dt ग्राफ का स्लोप, dt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर यूनिफॉर्म मोशन में हो, vt ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और vt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सीलरेशन के बराबर अगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है तो। अब जो प्रूफ करने के बाद हम लोग कर रहे थे मोशन ऑफ इक्वेशन, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसी ग्राफ को हम ड्रॉ करने वाले हैं, बट थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग देखते हैं। देखिए एक कोई ग्राफ हम यहाँ पे बनाए थे, जिसमें ग्राफ को थोड़ा फिर से देखते हैं। हम लोग ग्राफ बनाएंगे वीटी ग्राफ, इस पे टाइम, इस पे वेलोसिटी, लेकिन इस बार चूंकि हमको u लेके करना है, क्योंकि हमारे हर एक फॉर्मूला में u आना चाहिए, तो हम गाड़ी को 0 वेलोसिटी से नहीं u वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किए, अब 2 पॉइंट मान लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ का टाइम है मेरा 0 है, यहाँ का टाइम को हम लोग मान लेते हैं t, इसको बोल देते हैं थीटा। गौर कीजिए ये है मेरा u, तो ये अगर u है तो ये भी हमारा u है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा v है, ये पूरा v है, तो ये क्या बचा, v माइनस u के बराबर हो जाएगी ये, और ये है 0, ये है t, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 0 के बराबर। ठीक है, लेट 2 पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ, a का वेलोसिटी u और b का वेलोसिटी v, b का वेलोसिटी हमारा v हो गया, a का वेलोसिटी u है और b का वेलोसिटी v है, a का टाइम 0 है, t का टाइम t है। तो क्या हम लोग वीटी ग्राफ का स्लोप के लिए सुने हैं, एक्सीलरेशन के बराबर हमेशा होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू bc बाई ac, दिस इज bc बाई ac। अब bc क्या है, v माइनस यू, और ac क्या है, t माइनस 0 मतलब t, तो v माइनस यू बाई t, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई t, और v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ग्राफ को थोड़ा फिर से देख लीजिए हम क्या किए हैं। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर bc बाई ac। bc है मेरा v माइनस यू और ac है मेरा t, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू आ गया a। यहीं से प्रूफ हो रही है, खाली लेफ्ट राइट करके आपको देख लेना है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, t टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस का रिलेशन हमको चाहिए। एक्चुअली हमको प्रूफ करना है f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल्स a पर था तो कुछ तो दूरी तय किया हुआ था, उस दूरी को मान लिए x नॉट। x नॉट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जब टाइम है 0, तो और x पे हम लोग चले गए जब फाइनल पोजीशन v पर पहुंच गए जब टाइम हो गई हमारे t। तो 2 पोजीशन, एक x नॉट और एक x हो गई इनिशियल पोजीशन और x हो गई फाइनल पोजीशन, x नॉट और x। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना किए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x माइनस x नॉट, जिसको मानते हैं s, x नॉट माइनस x इज इक्वल टू s। तो हम लोग सुने थे वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ का शेप को अगर हम देखें तो इस शेप को जरा गौर करके देख लीजिए, ये सबलंब है, अगर हिंदी में इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रेपेजियम है। तो इसका हमको पूरा एरिया लेना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि वीटी ग्राफ ट्रेपेजियम जैसा है। अब थोड़ा सा ऊपर उठ के हम लोग देख लेते हैं।
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स होता है एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड का सम क्या है, AO प्लस BD, देख लेते हैं AO प्लस BD, नीचे वाला पॉइंट है मेरा D, AO प्लस BD इंटू हाइट है AC। तो AO क्या, शुरू वाला U, ये U मिलता है, और उधर वाला क्या BD था, V था मेरा, तो हाफ इंटू U प्लस V, बगल में है T। अब V को हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं U प्लस 80, तो यहाँ पर खोल देते हैं U प्लस 80, तो F इज इक्वल टू हाफ 2U प्लस 80, और बाहर में है T, इधर से हाफ घुसाते हैं, इधर से T घुसाते हैं, अपने आप आ जाएगी F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जबकि तीसरा प्रूफ जो है वेलोसिटी इन एस डिस्टेंस, उसको प्रूफ करने के लिए आप इसी लाइन को ऊपर से नीचे ला दीजिए, माने सेकंड वाला ही प्रूफ में थर्ड प्रूफ हो जाएगी, चूंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं F इज इक्वल टू हाफ V प्लस U इंटू टी। यहाँ पर T को खोल दीजिए, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, क्योंकि आपके पास था V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या होगा AT, तो T की जगह पे क्या बैठा सकते हैं, V माइनस U बाई A, आप यहाँ पर T की जगह पे बैठा दिए V माइनस U बाई A, यहाँ पर V प्लस U, यहाँ पर V माइनस U, मतलब A प्लस B और A माइनस B किसके बराबर हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर के बराबर, और नीचे 2A है, इधर S है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। जबकि चौथा जो प्रूफ है मेरा एसेंथ माने nवां टाइम में क्या दूरी तय की है, एसेंथ इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो जगह की कमी के कारण हम इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसको कभी दूसरे वीडियो में या क्लास में आपका प्रूफ करेंगे। एसेंथ इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जहाँ n हो गया टाइम, तो n सेकंड में जो डिस्टेंस किया और n माइनस 1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस टाइम का वेलोसिटी है भी n माइनस 1 और इस टाइम का वेलोसिटी है n, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकालें तो ये प्रूफ हमारा हो जाएगा, लेकिन इसको क्लास में या तो किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कर देंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को कम से कम 2 बार 2.5 बार अगर आप 3 बार देखें तो ये काम आपका हो जाएगा। ये था ग्राफ, VT ग्राफ, DT ग्राफ, और जाते जाते कम से कम एक लाइन फिर से बोलते हैं, DT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर VT ग्राफ का एरिया, VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के बराबर, और DT ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर। थैंक यू।